हेलो फ्रेंड्स और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज काफ़ी रिमार्केबल डे रहा है अगर आप एक बुलिश बायस लेकर के चल रहे हैं मार्केट्स में, क्योंकि 50,000 का जो फिगर है वो आज अटेन हुआ है सेंसेक्स में। हालांकि दिन का एंड होने तक 50,000 के ऊपर नहीं रहा सेंसेक्स और 49,600 के आसपास क्लोजिंग रही है, लेकिन आज एक हिस्टोरिक डे रहा है जहां पर कि 50,000 का फिगर पहली बार हमने देखा है सेंसेक्स में, जो कि रियली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था कुछ महीनों पहले जब हमने एक इतना बड़ा सीवियर फॉल देखा था मार्केट्स में। लेकिन फाइनली उस वी शेप रिकवरी के चलते हुए आज हमने 50,000 का भी फिगर देखा है और आने वाले दिनों में और भी तेजी रहेगी मार्केट्स में, ऐसा हम यहां से अनुमान लगा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम एक स्टॉक पिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक अर्ली रिवर्सल साइन दिखा रहा है। पीएनबी हाउसिंग के बारे में हम बात करेंगे, चार्ट के ऊपर चलेंगे, टेक्निकली जानेंगे कि क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर। हम एक टॉप टू बॉटम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे जहां पर कि मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम में, तीनों टाइम फ्रेम्स में ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार की चार्ट की मूवमेंट रही है और वहां से हम क्या इन्फर कर सकते हैं और क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो एक अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ पॉसिबल रिवर्सल हम कह सकते हैं इस पीएनबी हाउसिंग के केस में, जो कि हम यहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए, सो दैट जब भी हम ऐसे स्टॉक पिक्स लेके आते हैं आपके लिए सो आप वो मिस ना करें। साथ ही में वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज ये टेक्निकल एनालिसिस है, समय लग सकता है, लेकिन अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको वो प्रोसेस जो है, जिस प्रोसेस से हम एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, उससे आप गो थ्रू हो पाएंगे, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन दी कमिंग एपिसोड्स एज वेल। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम हैं पीएनबी हाउसिंग के इस स्टॉक पे। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मंथली टाइम फ्रेम सबसे पहले हम देख रहे हैं इस स्टॉक में। और इस मंथली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, काफ़ी साफ पिक्चर है कि स्टॉक जो है वो पिछले 2-3 सालों से जो है वो बेरिश डायरेक्शन में जाता रहा है और अनटिल रिसेंटली यानी 2020 की बिगिनिंग में और उसके थोड़ा बाद, यानी जो हमने ये एक रैली देखी है पिछले 5-6 महीनों में, वहां पर आप देख सकते हैं कि एक रिवर्सल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस वाज अ बेरिश मूव विच मेड अ बॉटम ओवर हियर। देखिए यहां पर भी एक अटेम्प्ट हुआ था बॉटम बनाने का, लेकिन फिर यहां से बॉटम बनाने के बाद में आपको वो बुलिश एक्टिविटी यहां नहीं नजर आई, जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं इस केस में। सो ट्रेंड लाइंस कुछ निकालेंगे और वहां से जानेंगे कि किस प्रकार से हम पॉसिबिलिटीज़ को निकाल सकते हैं। सो मंथली टाइम फ्रेम में क्लैरिटी से हम कह सकते हैं कि एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, एक एक्यूमुलेशन फेज हुआ है, यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन हुआ है और अब प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है और प्राइस इज ट्राइंग टू गो ओवर इट्स EMA 21 कर्व। EMA 21 के अभी नीचे है तो हम 100% बुलिश है ऐसा भी मंथली टाइम फ्रेम में नहीं कह सकते, लेकिन हम यहाँ पर एक अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं, इसलिए हम आगे चलेंगे और वीकली टाइम फ्रेम को समझेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि एक सर्टेन ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। अब वो कौन सी ट्रेंड लाइन है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम ये जो ट्रेंड लाइन अभी निकालेंगे, इस ट्रेंड लाइन को पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं प्राइस ने एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है। इसके ऊपर प्राइस जो है वो नहीं जा पाया है। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये 2018 और 19 के मिड का ये रीजन है। उसके बाद में आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। ये सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है पिछले 2 या 2.5 सालों से, ऐसा आप कह सकते हैं। और फाइनली ये जो अटेम्प्ट हुआ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का वो यहाँ पर हुआ है और ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट रहा है। यहाँ पर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ऑलरेडी अभी आ चुका है पिछले कई हफ्तों से, इनफैक्ट कई महीनों से, हम ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि एक
चार्ट रिवर्सल पैटर्न जो हमने कल के सेशन में भी हमने बात की थी, वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसी चैनल में। हमने बात की थी कि एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न में एक एमिनेंट फॉर्मेशन होता है डबल बॉटम का। अब डबल बॉटम जो है वो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। ये हम मार्च और मई के बीच की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक बॉटम है, फिर से प्राइस जो है वो ऊपर गया, फिर से नीचे आया और यहाँ पर ये बॉटम नंबर 1 हो जाता है, ये बॉटम नंबर 2, ये डबल बॉटम बनता है, ये उसका एपेक्स है। तो ये जो एपेक्स है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बार, कितने हफ्तों तक प्राइस जो है वो साइड में ही जाता गया। मतलब ये जो एपेक्स है, जो डबल बॉटम का ये एपेक्स है या नेकलाइन है, जो भी आप इसको कहना चाहें, यहाँ पर प्राइस को बहुत ही कड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है जब तक प्राइस यहाँ पर इसके ऊपर नहीं निकला इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। माफ़ कीजिए, नॉट अक्टूबर बट सितंबर के पहले, यानी जुलाई टू सितंबर के बीच में यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट जो है, ये दो चीज़ों का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। एक तो है ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू ट्रेंड लाइन जो पिछले 2 सालों से चलती हुई आ रही थी, उसका भी ब्रेकआउट है। और साथ ही में ये जो डबल बॉटम, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन इस प्रकार का जो है, इसका ये जो एपेक्स है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों की जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो एक ही लेवल पे स्क्वीज हो गई थी इस रीजन में, और यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। सो इट इज़ अ डबल चेक। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक डबल ब्रेकआउट हुआ है, एक तो प्रिवेलिंग ट्रेंड लाइन का भी, और साथ ही में एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न जो कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न का एपेक्स है, उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। और ब्रेकआउट होने के बाद में अभी एक एक्यूमुलेशन फेज नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि प्राइस जो है वो साइडवेज चल रहा है। काफ़ी कम बार हमें नज़र आता है कि ये बॉक्स पैटर्न में, यानी इस प्रकार का ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ पर प्राइस साइडवेज जा रहा है। ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है करीबन 400 के आसपास। ये जो लाइन है ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट भी आ रहा है करीबन 360 350 के आसपास में ये सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल्स आप ट्रेंड लाइंस जब निकालेंगे या हम डेली टाइम फ्रेम में जब चलेंगे, वहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइंस एग्जैक्टली निकालेंगे। सो दिस इज द एक्यूमुलेशन फेज, और ये एक्यूमुलेशन फेज का जो एंड होने वाला है वो प्रोबेबिलिटी के साथ, हम हायर प्रोबेबिलिटी के साथ हम कह सकते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार से ब्रेकआउट इसका होगा। जैसे कि हम काफ़ी बार देख चुके हैं, जब भी ऐसा साइडवेज मूवमेंट जब आती है वो एक साइलेंट मूव रहती है बिफोर अ बिगर अपसाइड बर्स्ट। सो बिफोर दैट बिगर अपसाइड बर्स्ट, दिस इज अ साइडवेज मूवमेंट विच इज साइलेंट साइडवेज मूवमेंट। लेट्स गो अहेड ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और वहाँ पर हम एज ऑन करंट प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट्स रही है वो हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा जूम आउट अगर करेंगे तो ये है वो एक्यूमुलेशन फेज जहाँ पर कि हमने प्राइस को साइडवेज मूव होते हुए देखा है, और अभी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस भी हम यहाँ मार्क कर देते हैं। सो दिस बिकम्स अ वैलिड ट्रेंड लाइन जिसके कि काफ़ी सारे टच पॉइंट्स यहाँ पर है, एंड दिस इज एट 387 के ऊपर में ये रेजिस्टेंस लाइन है। 387 का ये रेजिस्टेंस है, और साथ ही में सपोर्ट भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज आवर सपोर्ट विच इज हैविंग, इसको थोड़ा फाइन ट्यून कर लेंगे ऊपर की तरफ सो दैट मैक्सिमम टच पॉइंट्स भी आए। सो दिस इज 336 के ऊपर में ये सपोर्ट लाइन यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रही है। सो 336 से 387 का ये रूम है जहाँ पर कि पिछले 3 से 4 महीनों से प्राइस मूव कर रहा है। ज़्यादा दिनों तक प्राइस इसी प्राइस रेंज में मूव नहीं करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज प्राइस कैनॉट बी सो मच प्रेडिक्टेबल जो वो इसी प्राइस रेंज में रहेगा। आइदर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन इज पॉसिबल, बट if you consider a higher probability case over here, chances of a
ब्रेकआउट आर वेरी मच प्रॉमिसिंग हियर एज कंपेयर टू चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट। तो ये चांस बहुत कम है, ये चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमने वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बात की है और मंथली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा है कि प्राइस जो है वो बुलिश डायरेक्शन, उसका अल्टीमेट बायस जो है वो बुलिश है इस स्टॉक में। तो जब अल्टीमेट बायस बुलिश है, जब एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है वीकली टाइम फ्रेम में, साथ ही में मंथली टाइम फ्रेम में जब हमें एक डबल बॉटम पैटर्न दिखा है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट होने वाला है। ये 387 का ये जो प्राइस रेंज है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ऑलरेडी देखिए 1 2 3 4 5 बार अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, 5 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं ब्रेकआउट करने के, और सिर्फ 1 और 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं ब्रेक डाउन करने के। तो जब 5 अटेम्प्ट्स यहाँ पर हुए हैं और सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स यहाँ पर हुए हैं, तो बात साफ है कि प्राइस चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से ये अपर बैरियर जो है इसको ब्रेकआउट करे और प्राइस ऊपर की तरफ जाए। सो दिस इज दी डेली टाइम फ्रेम। 387 इज द लेवल। 387 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट को आप वॉच आउट करें। फेक ब्रेकआउट आप कैसे पहचानेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 387 से ऊपर भी अगर प्राइस जाता है तो आप वेट करें, हो सकता है कि यही 387 का ये जो लेवल है वहाँ पर प्राइस आए और यहाँ पर एक सपोर्ट ले, रीटेस्ट लेने के बाद में फिर ऊपर जाता है। ये बहुत बार हमने इस चैनल के ऊपर ऑब्जर्व किया है कि इस प्रकार का ब्रेकआउट होता है और फिर यहाँ पर टेस्ट होता है। सो बोथ दी केसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप आपके रिस्क एपेटाइट, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, ये सब का मिक्सचर लेकर के प्राइस एक्शन को उसमें यूज कर सकते हैं और फिर आपका डिसीजन ले सकते हैं। 387 इज द लेवल। आप 390 को राउंड ऑफ कर दीजिए, 390 का लेवल है। 390 से 400 तक आप इसको मॉनिटर करें। 400 के ऊपर एक डिसाइसिव बुलिश मूवमेंट दिख रही है, यहाँ पर एंट्री आपने ज़रूर लेनी चाहिए। ये एक स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहूँगा मैं, आप इसको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने के इन्वेस्टमेंट या फिर साल भर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी तक EMA 21 के नीचे है प्राइस। सो दिस इज़ दी होल सिनारियो। आप इसको आपके आप कह सकते हैं इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको देखना है। ये जो प्राइस एक्शन है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टॉक ऑफ PNB हाउसिंग। ये एक मिड कैप स्टॉक है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग का जो रेशियो है, PE जो है, वो भी काफ़ी कम है। अगर आप इसके सेक्टर PE को देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट डबल है इससे, करीबन 8 से 9 का इसका PE है PNB हाउसिंग का, और सेक्टर का PE जो है वो करीबन 20 के आसपास का है। सो दिस टेल्स यू दैट दिस इज़ अ गुड बेट इन दिस पर्टिकुलर मिड कैप सेक्टर ऑफ हाउसिंग, होम फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। साथ ही में प्राइस टू बुक भी एक अच्छा वैल्यूएशन दिखा रहा है। और यहाँ पर ये मिड कैप स्टॉक है। हम जानते हैं मिड कैप स्टॉक्स जो है वो तेज़ी पकड़ रहे हैं। पुल बैक के चांसेस लोग कहते हैं हो सकते हैं, बट दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। आप यहाँ से मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो है वहाँ पर एक अच्छी, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, अगर आपका वैल्यू बाइंग का माइंडसेट है, तो आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे आने वाले 2 सालों में। कल के पॉडकास्ट के एपिसोड में भी हमने यही बात की थी, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। पॉडकास्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली वेयर वी वांट एवरीबडी टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई विल सी यू वंस अगेन।